चहुबिड़ाहणं फलं पत्ते बंदंता सिद्धे जयप सिद्धे चहुबिड़ाहणं फलं पत्ते बंदंता अर्हन्ते वोच्छम आरारणाकंसो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलिए, भगवती आराधना ग्रंथ है, इसका अपन वाचन प्रतिदिन करते हैं। आज भी अपन इसी 1747 नंबर की गाथा का अपन यहाँ पर पाठ करेंगे। तो उसमें कह रहे हैं, जो पूर्ण धम्मो जीवेण तदो सम्मत चरण सुद मह्यो सो परलोय जीवस्य होई गुण कार कस हाओ। तो कह रहे हैं कि इसमें बात चल रही थी, एक मतलब आश्रय भावना की बात चल रही थी। किसकी चल रही थी? नहीं, हाँ, एकत्व भावना की बात चल रही थी। क्या चल रही थी? एकत्व भावना की बात चल रही थी। तो इसमें अब आचार्य कह रहे हैं, यदि ये बंधु आदि सहायक नहीं है, मतलब अगर ये बंधु अगर सहायक नहीं है तो कौन सहायक है? क्या? अगर ये बंधु आदि सहायक नहीं है तो आखिर में कौन सहायक है? तो इसका उत्तर आचार्य परवर यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जीवने, किसने? जीवेण मन जीवने सम्यक तो चारित्र ज्ञान रूप अर्थात वह धर्म है। जीव ने सम्यक चारित्र ज्ञान रूप अर्थात रत्नत्रय रूप धर्म किया है। क्या किया है? जो धर्म किया है, जो दुर्गति में जाने वाले जीवों का, दुर्गति में जाने वाले जीवों का धारण करता है, उसे शुभ स्थान में धारण करता है, धरता है, वो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म वो है, जैसे कोई जीव अशुभ स्थान पर जाने वाला है तो वो क्या करता है? वहां से उठाकर शुभ स्थान पर रख देता है। कहाँ रख देता है? शुभ स्थान पर रख देता है। इसी तरह रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। किसको धर्म कहते हैं? जो रत्नत्रय है उसे क्या कहते हैं? उसको धर्म कहते हैं। वह धर्म परलोक में जीवों का गुण कारक सहायक होता है, क्योंकि उससे सांसारिक और पारमार्थिक सुख मिलता है। क्या मिलता है? जो धर्म है उससे क्या मिलता है? सांसारिक सुख भी मिलता है और पारमार्थिक सुख भी मिलता है। सांसारिक सुख क्या? इंद्रिय सुख। क्या मिलता है? इंद्रिय सुख। और परमार्थिक सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का सुख, ज्ञान का सुख। इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है। हाँ, तो कह रहे हैं, वह धर्म हमारी रक्षा करे। कौन करे? धर्म ही हमारी रक्षा करे, जो मत्स्य लोक और स्वर्ग लोक के भय, शोक और विषाद से रहित विषय सुख को देकर देवेंद्रों और राजेंद्रों से विशिष्ट रूप से पूजित तीनों लोकों का स्वामी तीर्थंकर पद प्रदान कराता है। क्या कराता है?
कौन कराता है? धर्म ही कराता है। अगर ये धर्म ना हो तो तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रगति का भी क्या ना हो? बंध ना हो। तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रगति का बंध क्यों होता है? मां धर्म के सारे से होता है। जो धर्मात्मा है, कौन है? जो धर्मात्मा है उनको कभी भी दुर्गति नहीं होती है। कौन नहीं होते हैं? धर्मात्माओं की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति किसकी होती है? पापात्मा की होती है। जो धर्म से विमुख है, हाँ आ गए, जो धर्म से विमुख है ऐसे जीव ही, कौन? जो धर्म से विमुख है ऐसे जीव ही नरक निगोद के दुखों को, 84 लाख योनियों के दुखों को भोगते हैं। और जो धर्म से सन्मुख है या जिनके जीवन में धर्म है उनको कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होती है। धर्म हमेशा हमको सुख में लाकर धरता है। जो जीव धर्म को धारण करता है, क्या धारण करता है? जो जीव धर्म को धारण करता है, धर्म क्या करता है? धर्म उसको सुख में धरता है। कहां रखता है? सुख में धरता है। और जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार नहीं करता, क्या नहीं करता? जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार नहीं करता उसे कहां जाना पड़ता है? उसको नरकों में जाना पड़ता है। उसको नरक निगोद के डंडे खाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? नरक निगोद के डंडे उसे खाने पड़ते हैं। वास्तविकता में धर्म क्या है? वास्तविकता में धर्म है रत्नत्रयी धर्म है। क्या धर्म है? रत्नत्रयी धर्म है। जो सच्चा है वो धर्म है। धर्म क्या? जो सच्चा है वही धर्म है। और धर्म के सहारे से इस जीव को तीर्थंकर जैसी महान पद की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है? तीर्थंकर जैसे महान पद की प्राप्ति होती है। और इस धर्म के प्रभाव से ही चक्रवर्ती, इंद्र, राजेंद्र, देवेंद्र, अनेक प्रकार के लोग नतमस्तक होकर हमेशा सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। क्या खड़े रहते हैं? जहां पर तीर्थंकर के सामने प्रथम देव का, प्रथम स्वर्ग का देव, कौन? तीर्थंकर के सामने प्रथम स्वर्ग का देव जो स्वर्गाधिपति होता है वो क्या करता है? हाथ जोड़कर हमेशा सेवा में खड़ा रहता है। प्रभु बताइए क्या आज्ञा है? चक्रवर्ती जैसे महान आत्माएं क्या होती हैं? हमेशा उनके चरणों में झुकी रहती हैं। किसके प्रभाव से? मां धर्म के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से। पर हम क्या करते हैं? कसायों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, दूसरों के कहने पर, दूसरों के भड़काने पर क्या करते हैं? अपने धर्म को ही छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? अपने धर्म को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? उसने कहा ऐसा हो जाएगा, झट क्या किया? धर्म को छोड़ दिया। कहां लग गए? अधर्म के मार्ग पर लग गए। बात यहां पर बड़ी मार्मिक है। सीता ने रामचंद्र से क्या कहा कि आपने लोक अपवाद के कारण, किसके कारण? लोकोपवाद के कारण, दूसरों के कहने पर, किसके कहने पर? दूसरों के कहने पर क्या किया? आपने मुझे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? हाँ, क्या कर दिया? मुझे छोड़ दिया। पर कई लोगों के कहने पर, क्या मत करना? कहीं धर्म को मत छोड़ देना। किसे मत छोड़ देना?
धर्म को मत छोड़ देना। मुझे छोड़ा तो छोड़ा, कोई बात नहीं, पर किसे मत छोड़ देना? अपने धर्म को मत। हाँ, अपने कर्तव्यों को मत छोड़ देना। क्या मत छोड़ देना? अपने कर्तव्य मत छोड़ देना। किसी के कहने पर अपनी पूजा की क्रियाओं को मत छोड़ देना। आज बड़ा विषमवाद है। आज हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, क्रिया के नाम पर लड़ते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे वो कैसा करता है, क्या करता है, उसे करने दो। क्या कहते हैं? वह कैसे करता है, क्या करता है, क्यों करता है, उसे करने दो। उसके भावों को, किसके? उसके भावों को आप चोट मत पहुंचाओ। क्या मत पहुंचाओ? चोट मत पहुंचाओ। हाँ, उसको संबोधन, अगर गलत है तो संबोधन कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, उसकी क्रिया को रुकवा नहीं सकते हैं। अगर आपने उसकी क्रिया को रुकवा दिया तो क्या होगा? क्या पता उसके भाव पवित्र हो और तुमने उसकी क्रिया को देखकर तुमने कहा कल से मंदिर नहीं आओगे, तुम क्या नहीं करोगे? तुमको पूजा करना नहीं आती है, तुमको पाठ करना नहीं आता है। अरे पाठ करना नहीं आता, उसके भाव तो पवित्र है, उसका सिद्धांत तो पवित्र है। आपने क्या किया? आपने उसके सिद्धांत को, आपने उसकी श्रद्धा को क्या कर दिया? आपने चोट पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया आपने? आपने उसकी चोट पहुंचा दी। अब क्या होगा? आपने जब चोट पहुंचाई है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? खुद भरेंगे, अपन भरेंगे। सामने वाला तो अपने व्यवस्था से काम करके जा रहा है। आज बहुत विसंवादता है पूजा क्रियाओं के ऊपर। अनेक छोटी छोटी बातों पर हम लोग आपस में मनमुटाव, झगड़ा आदि अनेक प्रकार की हम तरीके को अपना लेते हैं। और आचार्य क्या कहते हैं? हमको हमेशा अपने परिणामों में सरलता रखनी है, हम अपने को संभाल सकते हैं। धर्म क्या कहता है? धर्म एक ही बात कहता है, भैया अपने को संभालो, दूसरे को मत संभालो। दूसरे को संभालने के लिए जाओगे तो क्या होगा? स्वयं का बिगड़ जाओगे। कौन बिगड़ जाओगे? स्वयं बिगड़ जाओगे। अपना नुकसान ना हो। हमें क्या करना है? हमको ऐसी नीति करनी है, ऐसा कार्य करना है जिस कार्य के माध्यम से हमारा नुकसान ना हो। किसका नुकसान ना हो? हमारा नुकसान ना हो। अगर हमारा नुकसान हो गया तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसी बात को कह रहे हैं, वो धर्म ही क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ये धर्म ही हमारा रक्षक है। पढ़ते ना कि चत्तारी शरण पवौ जामी, अरहंते शरण पवौ जामी, सिद्धि शरण पवौ जामी, और केवली साहु शरण पवौ जामी, साहु शरण पवौ जामी, और केवली पंडित तो धम्मो शरण पवौ जामी। मैं उनकी शरण में जाता हूं जो अरहंत है। अरहंत क्या? जिन्होंने अपने कर्म समूह को नष्ट कर दिया है। कितने? जिन्होंने अपने अरि माने होता है कर्म, अरि माने क्या होता है? शत्रु, और हंत माने क्या होता है? खत्म करना। मतलब जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया है, ऐसे उन अरहंतों को मैं क्या करता हूं? उनकी शरण में जाता हूं। उसके बाद सिद्धि शरण पवौ जामी, ऐसे सिद्धों की शरण में जाता हूं जिन्हों के समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं। जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन सिद्धों की चरणों में क्या करता हूं? मैं शरण को प्राप्त करता हूं। ऐसे वो साधु जो जिन पथ पर चल पड़े हैं, मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं, सच्चे मार्ग पर लग चुके हैं,
ऐसे उन साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूं। कहां जाता हूं? उन साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूं और ऐसे धर्म की शरण में जाता हूं जहां पर केवलियों के द्वारा वो प्रतिपादित है। इसके द्वारा? केवलियों के द्वारा प्रतिपादित है, अनंत देव के द्वारा प्रतिपादित है। ऐसे उन तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, मैं उसकी शरण में जाता हूं। जब उसकी शरण में जाता हूं तो क्या होते हैं? सारे मनोरथ हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर शंका होती है। शंका क्या कर रहे हैं? ये अधिकार असहाय भावना का है कि जीव का कोई सहारा नहीं है। मतलब जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जीव का कोई सहारा नहीं है, असहाय भावना लगती है। इसमें सहायक का कथन कैसे करना उचित है? तो कह रहे हैं ये दोष उचित नहीं है, क्योंकि जिस जीव ने जहां जिस बंधु आदि को अपना सहायक रूप से माना हुआ है वो सहायक नहीं है। जिसको जिसने सहायक माना है वो उसका सहायक नहीं है, इसलिए उसमें आदर भाव नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आदर भाव नहीं करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र रूप धर्म जीव का परिणाम होने से उसका उपकारी सहायक है, इसलिए आचार उसे आदर करते हैं, तो मानते हैं। आप उनकी शरण में चले भी जाओ, शरण में चले भी जाओ, जिनको आप शरण मान रहे हैं चले भी जाओ, कोई बात नहीं। क्या वो भयभीत नहीं है? क्या उनको डर नहीं है? जिनको, जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है, कौन है? जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है, जो व्यक्ति स्वयं डरा डरा रह रहा है, वो हमारी रक्षा क्या कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमारी रक्षा वो ही कर सकता है तो कैसा व्यक्ति है? जो निडर होकर जीता है। कैसे होकर जीता है? निडर होकर जीता है। हमारी सुरक्षा वो ही कर सकता है जो स्वयं सुरक्षित हो। हमको जन्म मरण के उस दुख से वो ही मुक्त कर सकता है जो जन्म मरण के दुख से मुक्त हो गया हो। हमको वही राह बता सकता है जो उस राह पर चला हो। जो चला ही ना हो, हम उससे मार्ग पूछे? क्यों माता जी? जो व्यक्ति चला ही ना हो उस मार्ग पर, हम उससे मार्ग पूछे, भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो जानते ही वो आपको क्या बताएगा? कुछ भी नहीं बता पाएगा। हमको उसी की शरण में रहना है, हमको उसी के पास जाना है जो वास्तविकता में जिस मार्ग का जानकार है, जिसने अपनी शरण में आकर, कहां पर आकर? जिसने अपनी शरण में आकर अपने को प्राप्त कर लिया है, उनकी शरण में जाना है। कहां जाना है? हाँ, जिसने अपनी शरण में आकर अपने को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन महान भावों की शरण में जाना है, तभी तुम बच सकते हो। अन्यथा कोई बचने का दूसरा उपाय संसार में नहीं है। जाने हमने अभी तक किन की शरण ली? कभी माँ बाप की शरण ली, कभी डॉक्टर की ली, कभी इसकी ली, कभी उसकी ली, पर क्या हुआ? कोई बचा पाया क्या? नहीं बचा पाया। इसलिए जीव कैसा है? एकाकी है। एकत्व भावना का चिंतन करो। किसका चिंतन करो? एकत्व भावना का चिंतन करो। जहां पर एकत्व भावना का चिंतन होता है वहां पर हमारी आत्मा में नई ऊर्जा प्रकट होती है। हाँ, अभी तक हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और करते भी हैं। अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ पर ये भावना बानी है, अब मेरे को अपने लिए ही करना है।
किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। किसके लिए नहीं करना है? अपने लिए ही करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। दूसरे को कर भी नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य करने की। जब अकेला आया था, अकेला है, एकाकी है, ये तो मेला बटेश्वर है। क्या है? 2 दिन का है मेला है। कितने लोग मिलते हैं? 2 दिन का है। कितने लोग दिखते हैं? तो क्या हम सभी को खरीद लेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तविकता में अगर मेला का आनंद लेना है, आनंद लेना है, अगर वास्तविकता में मेला का आनंद लेना है तो ज्यादा मेल मिलाप मत करना। क्या मत करना? ज्यादा परिचय मत बढ़ाना, वरना जितना भी जो जेब में रुपया जो तुम मेला देखने के लिए गए हो ना, आधे तो वही दूसरों के पहचान में खर्च हो जाएंगे। तुम क्या खरीद कर लाओगे? कुछ भी खरीद कर नहीं ला पाओगे। इसलिए क्या करना है? अगर वास्तविकता मेला का आनंद लेना है तो मेल मिलाप मत करना। क्या मत करना? ज्यादा मेल मिलाप मत करना। अगर ज्यादा मेल मिलाप कर लिया तो क्या होगा? खुद का मेला बिगड़ जाएगा, खुद का मेल बिगड़ जाएगा। हमें क्या करना है? हमको एक ही कार्य करना है, हमको अपना मेला नहीं बिगाड़ना, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना, अपना मेल मिलाप नहीं बिगाड़ना। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य एक ही बात कहते हैं कि आप जिनका आदर कर रहे हैं वो आदर करने योग्य नहीं है। आप जिसका सत्कार कर रहे हैं वो सत्कार करने योग्य नहीं है। आखिर में सत्कार करने योग्य कौन है? तो मात रत्नत्रय ही, मात धर्म ही आदर और सम्मान करने योग्य है। दूसरे फिर क्या है? फिर दूसरों को क्या करें? तो कहते आचार्य कहते दूसरों के साथ तो मत उतना ही मतलब रखो जितना मतलब है, बस अपना काम निकालो और आगे बढ़ जाओ। क्या करो? अपना काम निकालो और आगे निकल जाओ बस। क्या मत आई? अपना काम निकालो और आगे निकल जाओ, बस हो गया काम। जहां पर दूसरों के चक्कर में लग गए, हाँ, खजाने के लिए 3 घंटे मिले। कितने मिले? 3-3 घंटे मिले। कौन कौन से में? पहले तो सोने का खजाना मिला, 3 घंटे के लिए लेके आ पाए? नहीं ला पाए। फिर 3 घंटे के लिए चांदी का खजाना मिला, कुछ ला पाए? नहीं ला पाए। फिर 3 घंटे के लिए तांबे का खजाना मिला, नहीं पीतल का मिला, ला पाए? नहीं ला पाए। 3 घंटे के बाद फिर खजाना मिला, लास्ट खजाना मिला, किसका? पीतल का या तांबे का मिला। क्या कर गए अपन? कुछ नहीं ला पाए। वही उधर बुन में लगे रहे, ये अच्छा ये बेकार है, ये अच्छा ये बेकार है, इधर का उधर, इधर का उधर, यहाँ का उधर, यहाँ का उधर करते रहे। ऐसे ऐसे करते में क्या हुआ? पूरे तीनों के तीनों घंटे हमने यूं ही व्यतीत कर दिए। हमने बचपन भी व्यतीत कर दिया, हमने जवानी भी व्यतीत कर दी, हमने बुढ़ापा भी व्यतीत कर दिया, और हमने अपना अंतिम समय भी अपना व्यतीत कर दिया। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य एक ही बात कहते हैं, भाई अपने को संभालो। इसको संभालो, अपने को संभालो। और अपन कब संभलेंगे? जब हमारे पास धर्म भावना होगी। कौन सी भावना होगी? धर्म भावना। बिना धर्म भावना के हम संभल नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? बिना धर्म भावना के हम संभल नहीं सकते हैं। अगर वास्तविकता में संभलना है तो आचार्य क्या कहते हैं? धर्म की शरण में आ जाओ, दूसरों की शरण में मत जाओ।
कहाँ मत जाओ, दूसरों की शरण में मत जाओ, दूसरे के सहारे में मत उलझो। जहां पर हम दूसरे के सहारे में उलझते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आज आचार्य प्रवर ने यहाँ पर हमको बताया कि जीवन में सम्यक तो चारित्र ज्ञान रूप जो रत्नत्रय रूप धर्म है वो क्या करता है, वह दुर्गति जाने वाले जीवों को धारण कर, दुर्गति में जाने वाले जीव का धारण करता है, उसे कहाँ पहुंचा देता है, उसे शुभ स्थान में धर देता है। वो क्या है, वो धर्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पर धर्म की परिभाषा को हमने समझा। तो इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। विराम लेते हैं क्योंकि आज इतना ही।